क्लियर है? वहाँ देख लो जाके, मैटर टाइप कर दीजिए ना, थोड़ा वॉइस चेक कर लो, वॉइस क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? तुम भी यार वॉइस चेक करने के लिए कर रहे हैं तो पता नहीं क्या देख रहे हो। टाइम हो गया है ना, बच्चे भी सब लाइव आ गए होंगे, तो डाटा ऑन करो ना फट से। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स में आपका ये 11वां लेक्चर है, तो सभी लोग भाई जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। और मैथमेटिक्स साथियों एक धुआंधार तरीके से आगे इसको बढ़ाएंगे आज। और आप लोग को बता दें प्रॉफिट लॉस में साथियों ये चैप्टर भी एंड होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है, 2-3 दिन का टॉपिक और बचा हुआ है, 2-3 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे। राइट, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो साथियों दमदारी साथ शेयर कर दीजिए। आज देखते हैं स्टूडेंट की पावर क्या है, क्योंकि कम से कम 50-50 वाचिंग होनी चाहिए, 50-50 वाचिंग, कम से कम 50 वाचिंग होना चाहिए। शेयर कर दीजिए भाई। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, ठीक है? तो आइए यहाँ पर देखिए साथियों, CPU SI वर्ष 2004 यहाँ डाल लीजिएगा ऐसे, CPU SI वर्ष 2004, CPU SI वर्ष 2004 क्वेश्चन है। आसान तरीके साथियों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आप लोगों के सामने हम ट्रिकी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक तरह क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम ला रहे हैं। तो आइए यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों मेथड फर्स्ट, और पहले तरीके की आगाज से हम शुरुआत करते हैं। सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, खरीदने का मतलब होता है साथियों क्रय मूल्य। ये आपका है CP1। CP1 मतलब क्या है, 1 रुपए में 5 की दर से, और ये आपका जो CP2 है ये कह रहा है कि 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी गई है। और वस्तु कितनी खरीदी गई हमें नहीं पता, तो यहाँ कितना मान लेते हैं X, और यहाँ कितना हो जाएगा X हो जाएगा। और तथा उन्हें 2 रुपए में 9 की दर से क्या किया साथियों, बेच दिया है। अब ये बताइए SP ये कह रहा है कि 2 रुपए में 9 की दर से, 2 रुपए में 9 की दर से अगर उसे बेच दिया गया है तो जो LCM होता है, अच्छा 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई है, 3 रुपए क्या हुई, हानि हुई है। अब X और X कितना हो जाएगा, देखिए हमने बताया था आप लोग को ना कि यहाँ पर जो इसका LCM निकलता है साथियों, वहाँ पर क्या है देखिए, कुछ लोग डाउट में होंगे सर अभी तक तो इसका लासा निकाल लेते थे, लासा निकाल करके ही रखते थे ना। अभी मैं आप लोग को बता दे रहे हैं, हम आपको बेसिक तरीका से बता रहे हैं। बेसिक मतलब 1 रुपए, देखिए यहाँ पर लिखा कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से, देखिए 1 रुपए में 5 की दर से 1 रुपए में 4 की दर से खरीद ली है, लेकिन कितनी वस्तुएं खरीदी ये तो नहीं पता है ना। 1 रुपए में 5 की दर से 1 रुपए में 4 की दर से वस्तुओं को उन्होंने क्रय कर लिया है, लेकिन कितनी वस्तुओं को उन्होंने क्रय किया है ये जानकारी पे हमें नहीं है। तो X वस्तुओं को हमने क्रय किया है, तो और X और X कितना हो जाता है, तो आप लोग कहेंगे 2X हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? आइए यहाँ देखते हैं। फिर कह रहा है इस पूरे सौदे में उसे क्या है, 3 रुपए की हानि होती है। तो हानि का फार्मूला क्या होता है जरा आप लोग बताएंगे। जो हानि बराबर होता है आप लोग कहेंगे CP माइनस SP होता है। भाई क्रय मूल्य और माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। हाँ ठीक है, कर लीजिए। अरे यार थोड़ा सा जान रहे हैं तो काफ़ी ले दीजिए, हम दे दे रहे हैं उसको। बताइए कितना पैसा हुआ है, तो मंगवा दीजिए काफ़ी काली मंगवा लीजिए बहुत। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, CP माइनस SP हो जाएगा। राइट, अब यहाँ से आप लोग इसे गौर करेंगे और देखेंगे क्या है, यहाँ से देखेंगे
CP1। अब देखेंगे यहाँ से उसे 3 रुपए की हानि होती है, इसे लिख लिया करो। अब उसे यहाँ पर देख रहे हैं 1 रुपए में 5 की दर से, इसको लिख सकते हैं ना, x को गुणा करा दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे x/5 और प्लस x प्लस कितना हो जाएगा, x/4 और माइनस ये हो जाएगा 2 दूना 4x, ये हो जाएगा 4x अपान कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से देखेंगे फिर दोनों को लासा ले लो भैया, 5 चौको 20 हो जाएगा और ये 5 4 9, 5 चौको 20, 4x और 4 5 20, 5 4 कितना हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4x अपान कितना हो जाएगा 9। अब देखेंगे 20 9 ये 180, 180 क्या है इसका 180, इसका लासा आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे 20 9 ये 180, 9 9 81 और 9 दूना 18, 20 चौको 80, ठीक है। घटा देंगे तो लगभग आ जाएगा कितना 20 9 और 20 9 ये 109 9 81, ये आ जाएगा 81x और माइनस 9 दूना 18, 20 चौक 80x और कितना हो जाएगा बराबर 3 के। अब दोनों घटा दीजिए, 81x में से 80 चला गया तो बचा कितना, तो आप लोग कहेंगे वो 1 बचेगा तो 18 9, अच्छा यहाँ पर 3 है, 18 3 54 कितना हो जाएगा 540, 18 3 54। तो यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 540 आ जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ थोड़ा कर देते हैं, जो पहली वस्तु होगी वो कितना हो जाएगा 540 की और दूसरी वस्तु भी कितना हो जाएगी, ये भी 540 हो जाएगी। आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कॉपी कर लीजिए। देखिए पहले आप कॉपी कर लीजिए तो हम आगे बताते हैं। देखिए आइए हम एक बार समझा देते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा है। देखिए एक व्यक्ति ने एक वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा है और उसके बाद 1 रुपए में 4 की दर से खरीदा है और उसके बाद कह रहा है कि 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया है। अब ये बताइए उन्होंने कितनी वस्तु क्रय किया है, हमें पता नहीं है ना, तो वहाँ क्या मानोगे, तो आप लोग कहेंगे x मान लेते हैं। x और x, देखिए x यहाँ भी मान लिया, x यहाँ भी मान लिया, x और x कितना हो जाता है 2x हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखेंगे अगर हानि परसेंट निकालेंगे, इसमें लिखा है ना वस्तुओं की संख्या आपको निकालना है। अब यहाँ से देखेंगे हानि हुआ है तो हानि कितना हो जाएगा CP माइनस SP का फार्मूला लगा देते हैं। अब उससे देखिए कुछ लोग कहेंगे कि हानि कैसे पता चल गया, इसमें लिखा है गौर से देख लीजिए, इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई है, तो हानि हुई तो हानि फार्मूला लगा दिया, हानि बराबर क्या होता है CP माइनस SP होता है। अब यहाँ देखिए 3 रुपए की हानि हुई है, अब देखिए x गुणा 1 में कराएं तो हो जाएगा x/5 और प्लस x गुणा 1 में कराइए तो x अपान कितना हो जाएगा 4 और माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4x/9, देखिए 4x/9 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 3 हो गया, 5 और 4 दोनों का लासा निकाल लो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये देखिए 4x और 5 5 4 9x, देखिए 9x/20 और माइनस ये 4x/9 यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 20 और 9 का एलसीएम निकाल लो कितना हो जाएगा, तो 20 9 180 हो जाएगा। अब 20 9 180 तो 9 9 81x और 9 दूना 18 20 और 20 चौक 80x। अब ये बताइए 81x में से अगर 81x में से 80 चला गया तो बचा कितना, आप लोग कहेंगे x बचेगा और 18 3 54 x बराबर कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये पहली वस्तु और दूसरी वस्तु 1 रुपए में 5 की दर से 540 वस्तु उन्होंने खरीदा, 1 रुपए में 4 की दर से उन्होंने 540 वस्तु खरीद लिया है, ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद कर रहा है कुल वस्तुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे जो कुल हो जाएगा कितना 540 540 1080, तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1080। तो कुल वस्तु कितनी होगी साथियों 1080 हो गई। आप परेशान नहीं होंगे, आप लोग इसे पहले कॉपी कर लीजिएगा, हम तो इसके बाद आपको ट्रिकी मेथड और कई तरीके है ना, अभी अपना वाला भी मेथड बचा है ना, तो सभी लोग भाई इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। देखिए आप लोग सारे तरीके को पढ़ने का ध्यान दीजिए, क्योंकि जान लें ना, अब आप लोग को बता दें परीक्षा साथियों अभी हम देख रहे हैं 2-3 दिन से परीक्षाओं पर एनालिसिस कर लिए हैं, जो टेट सुपर टेट की परीक्षा होने वाली है, और ये आपको बता दें जो पुलिस की भी परीक्षा होने वाली है, अभी हमने पेपर पे एनालिसिस किया है। तो आप लोग को बता दें साथियों ऐसे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं एग्ज़ाम में, देखने में तो बहुत सीधे साधे हैं,
और बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन जो जिस मॉडल और जिस बेस पे लग रहे हैं ना, आप लोग लगा नहीं पाओगे। इसलिए हम आप लोग को बता दें, कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर कॉपी किया करो, क्योंकि यहाँ पर बेसिक नॉलेज और आपको बता दें ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपको हम दोनों बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इन्जॉय भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, क्योंकि हर तरीका आपको पता होना चाहिए साथियों, क्योंकि जानते हैं ना, जो सरकार ने जो जो योजना को लागू कर दी है, तो बस यही है। तो पता चला कि आप संविदा पर रहना चाहते हैं कि परमानेंट। अगर परमानेंट रहना चाहते हैं तो आप इसे जो गौर से पढ़िएगा, ठीक है, और नहीं तो संविदा पर रहेंगे। कॉपी कर लीजिए। आइए, जिनको नहीं समझ में आया है वो सेकंड तरीका देख लें। अब बड़ा बड़ा नहीं है, नहीं कुछ लोग कह रहे होंगे अरे सर बहुत बड़ा है, ट्रिकी बताइए, तो ट्रिकी की रहे, ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो बस। आइए यहाँ पर डाल लीजिएगा आप लोग मेथड 2। क्या डालेंगे? मेथड 2। यहाँ से देखेंगे CP1 ₹1 में 5 की दर से, यहाँ बनाएंगे CP2 ₹1 में 4 की दर से, यहाँ बनाएंगे CP3, अच्छा CP नहीं भैया SP है, यहाँ पर उन्होंने बेच दिया है, कितना है? करा ₹2 में 9 की दर से। भैया ₹2 में 9 की दर से बचवा दीजिए, कितना है? ₹2 में 9 की दर से उन्होंने बेच भी दिया है। लासा निकाल लो, 5 का 4 का 9 का, यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 4 का और यहाँ पर 9 का, 5 4 9 का लासा कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 180 हो जाएगा। कितना? 180। यहाँ भी गुणे कितना हो जाएगा? 180। यहाँ गुणे कितना हो जाएगा? 180। अच्छा 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 5 से घटाइए तो आप लोग कहेंगे 5 3 15, 3 5 6 30, ये हो जाएगा 36। 4 से घटाएंगे 4 चौक 16 और 4 5 20, कितना हो जाएगा? 45। यहाँ से 9 चौक 36 हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा? 40। अब ये बताइए आप लोग CP क्रैमूल, ये 36 6 5 11 के हासिल लाइन 1 और 4 3 7 1 8, ठीक है, और 40 दूना 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 80। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग जो क्रैमूल आपका 81 रुपये हुआ कि नहीं। आपने कोई वस्तु साथी जरा गौर करिएगा, 81 रुपये में खरीद करके 80 में बेच दिए, खरीदे तो 81 रुपये में हो ना, अब बेच कितने दिए हो? 80 में बेच दिए हो। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे। अच्छा हम पूरा सवाल एक बार समझा देते हैं, आप लोग उसे कॉपी करते रहिएगा, तो फिर उसके बाद हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आपने वस्तु 81 रुपये में खरीद कर 80 में बेचा, तो कितने रुपए की हानि हुई? तो आप लोग कहेंगे 1 रुपये की हानि हुई है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 रुपये की हानि बराबर कितनी वस्तु है? आप लोग कहेंगे टोटल 360 वस्तु है, टोटल 360 वस्तु है। तो 3 रुपये की हानि पर कितना हो जाएगा? 3 रुपये की हानि पर कितना होगा? जब 3 रुपये की हानि की निकालेंगे तो 3 गुणे हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब ये बताइए 0 हो जाएगा, 3 6 18 का 88 लाइन 1 और 3 3 1 10, सीधा 1080 आ गया। कितना आ गया? 1080। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया ना, कॉपी कर लीजिए। फिर से समझ लीजिए जिनको नहीं समझ में आया है। देखिए क्रैमूल उन्होंने दिया है कि 1 रुपये में 5 की दर से, 1 रुपये में 4 की दर से और 2 रुपये में 9 की दर से वस्तुओं को क्या है? देखिए 1 रुपये में 5 की दर से, 1 रुपये में 4 की दर से वस्तुओं को खरीदा गया है, क्रय किया गया है, और 2 रुपये में 9 की दर से बेचा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। किसका? 5 का, 4 का और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 से घटाएंगे तो 5 3 15 और 5 6 30, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 9 4 36, 40 दूना 80 आ जाएगा, राइट। अब आपने वस्तु साथियों 81 रुपये में खरीद करके 80 में बेच दिया गया है। 81 में खरीद करके अगर 80 में बेचोगे तो लाभ कितने को हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे 1 रुपये का। भाई अच्छा लाभ क्या होगा? 81 में खरीद के 80 में बेच दिया ना, तो हानि होगा। हानि कितने रुपए का? 1 रुपये की। 1 रुपये की हानि बराबर कितना वस्तु साथियों? क्योंकि जो लाशे में जो बेची गई वस्तु होती है टोटल, तो वो आपको टोटल वस्तु रखना है। तो मतलब 1 रुपये की हानि बराबर 360 वस्तु, तो 3 रुपये की हानि बराबर कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे 3 गुणे 360 बराबर कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए साथियों।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। देखिए आसान तरीका है, आप लोग घबरा जाते हैं ना, मेन चीज़ यही है। कुछ लोग लाइव आते हैं और जाने भी लगते हैं क्योंकि बड़ा सवाल देख लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमको लगता है आज बड़ा बड़ा बताएंगे। लेकिन देखिए बड़ा सवाल हमारा बताने का अंदाज भी तो अलग है ना, क्योंकि जो बड़ा सवाल होता है साथियों, जिस तरीके और जिस मेथड का हम प्रयोग कर रहे हैं साथियों, आप लोग जाइएगा यूट्यूब जगत में, आप कहीं भी आप देखिएगा, अगर तरीका साथियों इससे करो बेस्ट कोई होगा तो हमारे चैनल पर आप फिर से आके बता दीजिएगा हमें कि शायद इससे भी अच्छा कहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यही होना चाहिए और इसी क्वेश्चन का लॉजिक पर आप देखिएगा, ऐसे कोई सरल तरीका होगा तो हम मुझे बताइएगा। ठीक है, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 10 की दर से, अब यहाँ से देखिएगा CP1 1 रुपये में 10 की दर से है, हमने लिख लिया, तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में 20 की दर से है। अब ये बताइए 1 रुपये में CP2 1 रुपये में 20 की दर से है, खरीदी गई है, और कह रहा है उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छा इसमें लिखा है, मिला दिया तथा उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया। 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया गया है ना। अब इसका यहाँ पर हम लासा निकालेंगे। इसका लासा अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 15 दूनी 20 3 60, इसका लासा हो जाएगा यहाँ से 60, यहाँ से भी 60, और यहाँ से कितना हो जाएगा 60 60 120। अच्छा ये देखिए गौर करिए, अभी तक आप लोगों को यही डिस्टर्बेंस हो रहा था, यहाँ पर दुगुना की कर देते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा से गौर करेंगे, हम समझा दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 10 की दर से खरीदी है कि नहीं, देखिए 1 रुपये में 10 की दर से खरीद लिया है, और उसके बाद दिए कि 1 रुपये में 20 की दर से भी खरीद लिया है। देखिए 1 रुपये में 20 की दर से खरीद लिया है, और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से उन्हें बेच भी दिया है, राइट। अब यहाँ से देखेंगे साथियों, तो 10 20 और 15 का LCM निकालेंगे तो कितना होता है, 60 होता है ना। इसका मतलब समझेंगे कि वह पहले 1 रुपये में 10 की दर से 60 वस्तु खरीद लिया है, 1 रुपये में 20 की दर से उन्होंने 60 वस्तु खरीद लिया है। अब प्रश्न में ये लिखा है कि दोनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं, दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया है, इसीलिए यहाँ पर 120 आता है। देखिए इसमें लिखा है ना, उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया। भाई वस्तु पहले 60 थी, दूसरे बार वस्तु भी 60 है, इसका मतलब 60 और 60 दोनों प्रकार की वस्तु जब एक जगह मिला दिया तो इसका LCM कितना हो जाएगा, मतलब टोटल 120 वस्तु हो जाएगी, राइट। आ गया ना समझ में, समझ में आ गया है ना। हाँ तो बस यही है, मन लगा के देखो आ जाएगा सब। 10 छंग 60, 20 तिहाई 60 और 15 अट्ठे 120। अब ये बताइए, आपने वस्तु यहाँ पर पहले 6 खरीदा है, फिर 3 खरीदा, 6 3, आप लोग कहेंगे 9 वस्तु। और ये बताइए आप लोग, आपने वस्तु खरीदा था तो 9, आपने कितनी वस्तु खरीदा है, तो आप लोग कहेंगे 9 वस्तु हमने खरीदा है। अब ये बताइए, आपने 9 वस्तु खरीद करके 8 वस्तु बेच दिए। आपने वस्तु 9 रुपये में खरीदा है, जरा गौर करेंगे, आपने वस्तु 9 रुपये में खरीदा है, अब 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि होगा लाभ। आप लोग कहेंगे हानि हो जाएगा, तो हानि कितने का होगा, आप लोग कहेंगे जो हानि हो रहा है 1 रुपये की हानि हो रहा है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि 1 रुपये बराबर कितनी वस्तु है, 120 वस्तु है, टोटल 120 वस्तु नहीं, तो इसका मतलब 1 रुपये बराबर 120 वस्तु है। तो कह रहा है कि इस सौदे में उसे 6 रुपये की हानि हुई है, तो 6 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 120 गुणे 6, 12 छंग 72, 720 वस्तु आ जाएगा। 12 छंग 72 कितना हो जाएगा, 720 वस्तु हो जाएगी। देखिए आसान लगा कि नहीं, अब की बार में आसान लगा होगा। देखिए छोटा भी है, हमने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई समस्या किसी को? वेरी गुड, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अच्छा आंसर भी आ रहा है सभी का, वेरी गुड। आप लोग ने तो पढ़ने में मन लगा दिया है लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देते साथियों। देखिए आज आप लोग को हम बता दें, थोड़ा सा क्या है, जो प्रश्न का लेवल है थोड़ा हाई लेवल के प्रश्न आ जाएंगे, हायर लेवल के हैं,
तो हमें पता था पहले से कि जिस दिन ट्रिकी कॉन्सेप्ट हमने आप लोग को बताया था, जो ट्रिकी हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, तो आप लोग बने रहते हो। जैसे ही हायर लेवल के बड़े लेवल के अगर हम सवाल लेकर के चले जाते हैं, आप लोग सो जाते हो या तो भाग ही जाते हो, ठीक है। तो आप लोग को बता दें, ये जितने लोग भाग जाते हैं ना, ये तो पता तो तब चलेगा जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जब पेपर खुलेगा साथियों, तो उस दिन दिमाग नहीं काम करेगा अब क्या करें। कि मौज मस्ती से पढ़ना साथियों अलग की चीज़ें होती हैं। आप बिंदास पढ़िए, हम भी हंसाते रहते हैं, लेकिन आप जहाँ पर बड़े लेवल के सवाल आते हैं वहाँ भी इसको देखने के लिए आप लोग रहा करिए, ठीक है। नहीं तो पता चला छोटे के चक्कर में आप लोग बड़े को तो छोड़ दिए और बड़े लेवल के सवाल लगाते चले, ठीक है ना। आप किसी भी चैनल पे पढ़िए, ठीक है, लेकिन हाँ हमें ये विश्वास है कि हर चैनल की अपेक्षा हम इतना कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न फंसाने की उम्मीद हम रखते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रश्न आज तक हम ही ने फंसाया है, इस चीज़ को वादा करते हैं। आइए पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। देखिए इसमें हम आपको एक ही तरीका बताएंगे, क्योंकि दो नहीं बताएंगे। अगर दो तरीका बताएंगे ना, जो कुछ लोग अभी जाग रहे हैं ना, वो भी सो जाएंगे। बेसिक तो नहीं बताएंगे, ठीक है। आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे, जैसे अभी हम अपने तरीके में फॉलो कर रहे हैं। देखिए सवाल वही है ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। हर क्वेश्चन के अलावा ये क्या है, हर क्वेश्चन की अपेक्षा क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। आइए आप लोग को दिखाते हैं क्या अंतर है। कुछ फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे गए हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। कुछ फल CP1, कुछ फल कह रहा है कि 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे गए हैं, खरीदे जाने दो। और फिर कह रहा है दूसरे प्रकार के फल दूनी संख्या में CP2, दूनी संख्या में 15 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए हैं। कितना? 15 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए हैं। और फिर कह रहा कि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 20 रुपए में 18 की दर से, 20 रुपए में 18 की दर से कह रहा है उसे बेचे भी गए हैं, तो उसे 40 रुपए क्या हुई है, हानि हुई है। आप लोग जरा गौर करिएगा, हमारे बातों को आप लोग गौर से देखेंगे। कुछ फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे गए। अच्छा 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे गए। फिर कह रहा है दूसरे प्रकार के फल, दूसरा फल यही है ना, दूसरे प्रकार का, दूसरे प्रकार के फल दूनी संख्या में 15 रुपए में 10 के भाव से बेचे गए हैं। कितना? दूनी संख्या में। अब ये बताइए 15, 10 और 18 का लासा निकालेंगे कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे 180 हो जाएगा। 18 15 चौको 60 और 18 90 आएगा लासा। कितना होगा? 90 आ जाएगा लासा इसका। तो यहाँ पर इंटू कितना कर देंगे? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 180। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? 180 हो जाएगा, क्योंकि यही सही है। और उसके बाद 18 9 27, यहाँ कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। आप लोग को समझाते हैं ऐसा क्यों किए हैं। अब देखिए 15 छक्का 90, 10 छंग 60 और 10 एकन्नम 10, 10 अट्ठे 80, 18 गुणे 15, 15 अट्ठे 120, जीरो हासिल लाइन 12, 15 एकन्नम 15, 12 27, 270 और 18 एकन्नम 18 9, 18 पंचे 90, 15 दूनी 30, 300, 270 और 300, 400, 270 और 30, लगभग 330 आ जाएगा। आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपने CP1 10 रुपए में 15 की दर से खरीद लिया, CP2 15 रुपए में 10 की दर से खरीद लिया और 20 रुपए में 18 की दर से बेच दिया है ना। अब यहाँ से देखेंगे 90 और यहाँ हमने 180 लिख दिया ना। 180 क्यों लिखे हैं? जरा गौर करेंगे। कह रहा ना दूसरे प्रकार के फल दूनी संख्या में, दूनी संख्या का है ना, इसका मतलब 90 है तो 90 का दूना 180 हो जाएगा। और उसके बाद बताया ना कि दोनों जितने फल आप लोगों ने यहाँ पर क्रय करते हैं, जितनी प्रकार की वस्तु आप लोग यहाँ क्रय करते हैं, उन दोनों वस्तुओं को जोड़ करके यहाँ विक्रय मूल्य में रखा जाता है। ये तो बताए थे, आप यहाँ कर दिए। अब ये बताइए आपने पहली वस्तु 60 खरीद लिया, दूसरी कितनी है? 270 है। दोनों वस्तु को हमने जोड़ दिया 330
330 है, आपने 330 वस्तुओं को खरीद लिया है, आपने खरीदा है वस्तु को 330 रुपए में और बेचे कितने में हो, 300 में बेच दिए, तो हानि कितने को हुआ, तो आप लोग कहेंगे 30 रुपए की हानि है। तो यहाँ लिख सकते हो 30 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 270 हो जाएगा। तो आपसे ये कह रहा है कि 40 रुपए की हानि बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे अगर 40 रुपए की हानि होगा तब क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हो क्या कि 40 रुपए की हानि बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 270/30 और गुणे 40 हो जाएगा। 0 0 कटा दीजिए, 3 9 27 और 9 चौक 36 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 360 आ जाएगा। कितना, 360 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट? आइए यहाँ पर देखते हैं। अब कह रहा है दूसरे प्रकार के फल दोनों संख्या में 15 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए हैं। अब ये बताइए पहली संख्या अब प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना, 360। अब ये बताइए पहला x था और पहला x अब प्लस दूसरा कितना हो जाएगा, दूना कहा है, आ जाएगा 2x बराबर 360। तो 2 या कितना हो जाएगा 3x, 3x बराबर 360। तो x बराबर 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 120। x बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगर 120 पहला आ गया, दूसरा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरा पहली संख्या आपका हो जाएगा 120 और दूसरा कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे जो दूसरा है 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। कुछ लोगों को तो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, मुझे पता है कुछ लोगों को आज पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखिए साथियों, आपको बता दें ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद हम आप लोगों को ट्रिकी ही बताने वाले हैं, हम आपको बेसिक नहीं बताएंगे भूल कर भी बात के बाद से, क्योंकि आप लोग को हम देख रहे हैं जब भी आप लोगों के सामने अगर हम बड़ा प्रश्न लेकर के आते हैं तो आप लोग चले जाते हो। तो मेरा पढ़ाने का इसका मतलब क्या है, अगर हो सकता है हम ऑफलाइन बैच में ऐसे क्वेश्चन को न कराएं तब क्या करेंगे आप लोग, जरा सोचिएगा। ऑफलाइन बैच में हम यही सोच लें कि हाँ बड़ा क्वेश्चन कराते तो पढ़ने में मन इन लोग को नहीं लगता है। अगर ऑफलाइन बैच में भी अगर ये क्वेश्चन हम ना कराएं तब क्या करोगे, अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ गए तब क्या करोगे, कुछ पता है? इसीलिए कहते हैं कि सभी लोग 10 बजे हम क्लास लगाते हैं, सब लोग आराम से पढ़िए, एक एक प्रश्न को फोकस करके समझिएगा। एक बार हम फिर से समझा देते हैं, समझने का जरा प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है? ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, सेम वैसे कंडीशन में ये भी है। देखिए कुछ फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे गए हैं और कुछ फल उसे कह रहा है कि 15 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए हैं और कुछ फल ऐसे हैं जो 20 रुपए में 18 की दर से बेचे गए हैं। लेकिन ये भी कह रहा है कि दूसरे प्रकार के फल, भाई दूसरे प्रकार के फल यही है, दूसरे प्रकार के फल को कह रहा है कि दूनी संख्या में। कौन सा? दूनी संख्या में। अच्छा ये बताइए पहले आप लोगों ने पहले आप लोग गए थे 10 रुपए में 15 की दर से 90 वस्तु खरीदे हैं, मतलब 90 फल खरीद लिए, और दूसरे प्रकार के फल कह रहा है कि दूनी संख्या में। अच्छा 90 के दूना 180 हो जाएगा और दोनों प्रकार के क्रय मूल्य को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है ना, तो 90 180 90 कितना 270 हो जाएगा। अब यहाँ सबको हमने कटा दिया तो पहले प्रकार के जो वस्तु निकली 60 और दूसरे प्रकार का 270 निकला है। अब यहाँ से गौर करेंगे कि 270 और 60 कितना हो जाता है, 330 हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे एसपी कितना हो जाएगा, 300। जरा गौर करिए कि आपने वस्तु को 330 रुपए में खरीदा है और 300 रुपए में उसे बेच भी दिया है, तो बताइए हानि कितने का होगा, 30 रुपए का होगा। और 30 रुपए बराबर कितना, 270 वस्तु है, तो 40 रुपए बराबर, क्योंकि 40 कहाँ से आ गया, ये लिखा है ना, बेचने पर 40 रुपए की हानि होती है, तो इसका मतलब 40 रुपए की हानि बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब जरा गौर करेंगे कि हमने यहाँ क्या लिख दिया है, जरा गौर करिए तो यह लिखा है ना, तो दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए, उन्होंने दूसरे प्रकार के फल की बात किया है दोस्त। तो यहाँ देखेंगे जो पहले प्रकार का फल था, अगर हम लासा ना लेते, जो लासा अगर हम यहाँ पर देखिए बेसिक तरीका से बताते तो लासा तो ना लेते, तो इसका मतलब था कि पहली संख्या इसको हम x मान लेंगे ना, और दूसरे अगर कह रहा है कि दूनी संख्या में, दूनी संख्या में कहीं इसका मतलब 2x हो जाएगा, अब बराबर 360। अब यहाँ से देखेंगे 2x और 1x से कितना हो जाएगा, 3x, 3x बराबर 360, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पहली वस्तु है 120 हो जाएगी, दूसरा कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 120 से गुणा 2 में कराइए। देखिए 120 का भाई x की वैल्यू आ गई है 120, और दूसरे के पास दूसरे प्रकार की वस्तु का मूल्य पूछा है, दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए, फलों की बात किया है, तो 120 का गुणा 2 में कराइए तो 12 दूनी 24 240 हो जाएगा।
ठीक है ना। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं अभी छोटे छोटे प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने मार रहे हैं, माँ दो लाइन के आंसर के लिए, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग यहां डाल लीजिएगा CAPF SI वर्ष 2011, CAPF वर्ष 2011, CAPF SI वर्ष 2011 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा हम लोग आज चेक कर रहे हैं कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हंसी मजाक वाले होते हैं। देखिए हमें ये अंदाज़ा लग गया है कि जितने विद्यार्थी आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने आज कोई कमेंट नहीं किया किसी के ऊपर, और बता दें आप लोग को हमने हंसी मजाक भी नहीं किया है। देखते आज कितने लोग सीरियस होकर पढ़ते हैं लास्ट तक, क्योंकि देख आज थोड़ा सा हम चेक कर लें कि हंसी मजाक वाले कितने हैं। ये वास्तव में हंसी मजाक ही करते हैं कि पढ़ने में भी ध्यान देते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के सामने आ गया है। CAPF SI वर्ष 2011 का प्रश्न है, एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचने के लिए कहा है। इसका मतलब साथियों क्या है, SP है कि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। SP दिया कि एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर। अब ये बताइए 60 चीज़ें बेचने का मतलब क्या है, SP हो कि नहीं। एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचता है तो 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ कितने का होता है, तो आप लोग कहेंगे जो लाभ हो रहा है उसे, जो लाभ हो रहा है 15 का हो रहा है। अब ये बताइए आपको विक्रय मूल्य पता है कि 60 रुपये, मतलब आपने वस्तु को बेच दिया कितने में, जरा आप लोग गौर करेंगे। वस्तु को आपने बेचा है 60 रुपये में और आपको लाभ भी मिल गया कितना, 45 रुपये लाभ मिल गया। इसका मतलब आपने वस्तु खरीदा कितने में रहा होगा, तो यहाँ पर CP निकालेंगे। तो इसका मतलब साथियों अगर आपने वस्तु को 45 रुपये में खरीदे रहे होंगे ना, आप ना पता चले तो आपस में घटा दिया करो। देखिए आपने वस्तु तो 45 रुपये में खरीदा रहा होगा, अब 45 में 15 का जोड़ेंगे तो कितना होगा, तभी तो 60 होगा ना। देखिए आपने वस्तु को 45 रुपये में खरीदेंगे और 60 रुपये में बेचेंगे तभी तो लाभ 15 का होगा ना। यही चीज़ दिया है। देखिए प्रश्न ने घुमाया है थोड़ा सा, और कुछ है नहीं, कि आपने वस्तु को 45 रुपये में खरीदा है और 60 रुपये में बेचा है तो उसे 15 रुपये क्या हुआ, लाभ हो गया है। तद अनुसार उस विक्रेता के लाभ का परसेंट याद कीजिए। अब ये बताइए आसान सवाल है, लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ कितने का है, तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कहेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है ना। तो लाभ कितने का है, तो आप लोग कहेंगे 15 रुपये का क्रय मूल्य कितना है, 45 है, गुणे 100। अब 15 या 45 तो 100 बटे 3 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 बटे 3। जब कटा दोगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। ये प्रश्न CHL ने पूछा था, CHL वर्ष 2022, CHL वर्ष 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑलरेडी आप लोग उसको देख रहे हैं, जो परीक्षा देने गए थे उनको तो पता होगा। अब यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर। अब ये बताइए एक व्यक्ति है 20 मीटर कपड़ा बेचने का मतलब वो विक्रय मूल्य हो गया। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर कह रहा है कि 4 मीटर कपड़े के बराबर बिक्री मूल्य के बराबर उसे अभिलाभ। तो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ से देखेंगे जो लाभ उसे हो रहा है 4 रुपये का हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 16 रुपये रहा होगा। अब देखिए आपने वस्तु के साथ ही 16 रुपये में खरीदा रहा होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न का अकॉर्डिंग क्या है, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर। अब ये बताइए उसका विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 20 रुपये दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, हाँ विक्रय मूल्य के बराबर अभिलाभ होता है। अभिलाभ का मतलब क्या साथियों, थोड़ा उसकी लैंग्वेज वो अपनी लैंग्वेज को चेंज करता है कि आप उसकी लैंग्वेज बदले ना, बस यही है, ध्यान रखिएगा। तो लाभ कितने का हुआ है, 4 रुपये का हुआ है। इसका मतलब आपने वस्तु को 16 रुपये में क्रय किया होगा ना, खरीदे तो भाई 16 रुपये में रहे होंगे। भाई आप लोग वस्तु अगर 16 रुपये में खरीदेंगे और 20 रुपये में बेचेंगे तभी तो लाभ 4 रुपये का होता है ना, तो तब लाभ आपको 4 रुपये का हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है अभिलाभ का प्रतिशत कितना है। अब ये बताइए जो आपको लाभ हुआ है
लाभ परसेंट निकालिए। लाभ कितने को आप लोग कहेंगे 4 रुपये को से लाभ हुआ है। लाभ कितने को हुआ है? 4 रुपये को हुआ है। अब कितने से हुआ है तो आप लोग कहेंगे 16 इंटू कितना हो जाएगा 100, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25%। कितना होगा 25% इसका आंसर आ जाएगा। सभी लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए। आसान प्रश्न है, लेकिन आपको बता दें अभी इसी पैटर्न पे आप लोग को दिखाएंगे प्रश्न की सेम कंडीशन यही है, लेकिन थोड़ा सा उनका तजुर्बा अलग है लगाने का। बस आप लोग बने रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ भी टाइप भी अपना देख लिया करो। ये टाइप 10 चल रहा था, अब इसके बाद टाइप 11वां भी चलने वाला है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों। आप लोग इसे डाल लीजिएगा एनटीपीसी वर्ष 2016। एनटीपीसी देखेंगे, गौर करिएगा। एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया था, वर्ष 2016 का प्रश्न है ये। आप लोग जरा गौर करेंगे, कह रहा कि 20 साइकिल बेचने पर, अब ये बताइए विक्रय मूल्य दिया है ना, 20 साइकिल बेचने पे कह रहा है, साइकिल कितना है 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अब ये बताइए आप लोग, हानि लिखा है ना, हानि कितने का है? आप लोग कहेंगे 2 का कितना हानि है। अब ये बताइए यहाँ पर क्रय मूल्य अगर आप लोग निकालेंगे, क्रय मूल्य अगर देखने का आप लोग प्रयास करें, गौर करिए। आपने देखिए वस्तु के साथियों खरीदा कितने में, बेचा कितने में, तो आप लोग कहेंगे 20 में। आपने जो वस्तु साथियों 20 रुपये में से बेचे हैं, और जब 20 रुपये में बेचे हैं 2 रुपये की हानि दिखा रहा है। इसका मतलब जो खरीदे कितने में रहे होंगे, इसका मतलब है कि 20 में 2 जोड़ दीजिए तो 20 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। जब हानि की बात करेगा तो आप लोग को आपस में जोड़ देना है। जब लाभ की बात करेगा, यहाँ लिख लीजिएगा, ऐसा लिख दी क्या, जब हानि कहे तो क्या करना है, जोड़ देना है। और जब लाभ कहे तो क्या कर देना है, घटा देना है। समझ रहे हैं कि नहीं? जब हानि की बात करें, हानि की बात करें तो आप लोग को जोड़ना है, और जब लाभ की बात करें तो आपस में क्या करना है, घटा देना है वैल्यू को। अब देखिए कह रहा है कि 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हानि होती है। इसका मतलब हानि उसे 2 रुपये का हुआ है, तो उन्होंने साइकिल को खरीदा कितने में रहा होगा, तो इसका मतलब 22 रुपये में उन्होंने खरीदा रहा होगा। 22 में खरीद करके और 20 रुपये में बेचे तो हानि 2 ही रुपये तो हो जाएगी ना, 2 रुपये की हानि हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हो आप कितना हानि परसेंट कितने को हो जाएगी, 2 का कितने से 22 से हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 100, एक आ जाएगा। इसको लिख सकते हो कितना 100/11। जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 9 99, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% क्या हो जाएगा, उसे हानि हो जाएगा। राइट, अब लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देते साथियों। CHSL वर्ष 2013 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। आइए इसको देखते हैं। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य दिया है क्या है, SP। विक्रय मूल्य दिया कि 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ये बताइए हानि कितने का है। आप लोग कहेंगे 4 की हानि हो रही है, तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। फिर एक विक्रेता को जब 36 संतरे वो साथियों बेचता है तो उसे 4 रुपये क्या होती है, हानि होती है। जब 36 तो बेचता है तब उसे 4 की हानि होती है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, बताया था ना कि जब हानि होगा तो क्या करना है, जोड़ देना है। 36 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ज़रा गौर करेंगे कि आपने साथियों वस्तु को अगर 40 रुपये में खरीदेंगे और 36 रुपये में बेच देंगे ना, 40 में खरीदेंगे 36 में बेचेंगे, 4 रुपये क्या होगा, हानि हो जाएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है उसकी हानि परसेंट निकाल लीजिए। अगर यहाँ से हानि परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हानि कितने का है, 4 रुपये का, कितने से, 40 से है, और गुणे 100, 4 दहम 40, 10 दहम 100, कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, आसान प्रश्न था कि नहीं, 10% क्या हो जाएगा, उसे हानि हो जाएगा। देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं
अब देखिए हम बता दें आप लोग को, जो पढ़ने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, और जितने मौज मस्ती करने वाले हैं ना, कितने लोग तो सो गए होंगे मुझे पता है। तो आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आप लोगों को कई बार कहे हैं ना, कई बार हमने ऑफलाइन बैच में भी बता दिया था कि सफलता साथियों सबको नहीं मिलती है। आप लोग को पता होगा ना, सफलता सबको नहीं मिलती है, क्योंकि अगर ऐसे सफलता इतनी आसानी से अगर सबको मिल जाए तो जानते हैं ना, सबको नौकरी मिल जाए। लेकिन सफलता क्या है ना कि गिने चुने हुए लोगों को ही मिलता है। देखिए तैयारी करने वाले तो स्टूडेंट इतने सारे होते हैं ना, तो कहीं आप लोग बता दें, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है, 100 लड़के होते हैं तो 100 लड़के में कहीं 5-6 लड़कों का सिलेक्शन हो पाता है ना। तो 5-6 लड़के ऐसे होते हैं जो गिने चुने होते हैं, जो पढ़ने में उनका मन लगता है, और जो पढ़ने में जिनका मन लगता है साथियों, आपको बता दें वही पेपर क्वालिफाई कर पाते हैं। सबकी बस की बात नहीं है नौकरी पा जाए। कुछ लोग तो हैं सिर्फ पढ़ते कम, उनको मस्ती ज़्यादा कराइए, आप उन्हें ज़्यादा इंजॉय कराइए, ज़्यादा मगन रहेंगे। जब तक आप उन्हें इंजॉय कराते रहें तब तक वो रहेंगे। इंजॉय ख़त्म तो भी ख़त्म, मतलब इंजॉय ख़त्म तो वो भी ख़त्म। तो ऐसे ना करिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है साथियों, आप लोग को बता दें, ये आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। इसलिए हम आप लोग को बार बार बताते रहते हैं कि आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए साथियों। देखिए पेपर वही निकालता है गिने चुने लोग। अगर एक आध बैच में 50 लोग हैं तो कहीं 2 लोग का पेपर निकलता है, उसके बाद 48 लोग ऐसे ही रह जाते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे। देखिए हमारे कहने पे आप मत जाइएगा, आप अपने अंदर खुद विचार करके आप लोग खुद देखिए, स्वयं संस्थाएं जो चल रही हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम हुआ था, आप बताइए एसएससी जीडी में कुछ कोचिंग तो ऐसे हैं कि जिनका खाता ही नहीं खुला, और तैयारी इतने बड़ी बड़ी हैं, टीचर बड़े बड़े दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, एक सी संस्थाएं हैं लेकिन उनका खाता नहीं खुला है मेरे दोस्त। इसलिए हम आप लोग को समझाते हैं हमेशा कि जितने लोग पढ़ रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, देखिए हम ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, ऑफलाइन भी करवाते रहते हैं। इससे ज़्यादा सुविधा साथियों कोई कोचिंग वाले नहीं दे पाएंगे जितनी सुविधा हमने आपको दे दिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ भी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ऑफलाइन में भी आप लोग प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा साथियों आप क्या है, ये हाथ मजबूत होता है। क्योंकि आपको साथियों अगर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, मैथ से ही आपका परसेंटेज बनता है। आप लोग को बता दें, जैसे आप लोग कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे हमारा सब कुछ ठीक है, मान ला मैथ हमका नहीं आता तो ठीक है, मैथ में हम थोड़ा बहुत तुक्का मार दे सही हो जाए। लेकिन होता क्या है आप लोग को बता दें, जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि हिंदी, आप बताइए हिंदी तुमको आती है ना, तो तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी सबको आती है, तो तुम्हारे बराबर मार वो भी कर ले जाएंगे। संस्कृत की बात आती है, तुमको संस्कृत आती है, सबको संस्कृत आती है, क्योंकि सरल सब्जेक्ट हैं ये सब। ठीक है, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग तुमको आता तो रीजनिंग और लोगों को भी आता होगा। ठीक है, सरल चीज़ें हैं। लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है साथियों, आपको पता होगा कि गिने चुने हुए लोग को आता है। जिनको मैथ आती है, जो सही सही कर ले जाते हैं साथियों, आज वही देखिए परसेंटेज में आते हैं और सफलता भी उनको मिलती है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप लोग पढ़ने पर ज़रूर ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप, लेकिन ये है कि मैथमेटिक्स अगर आप साथियों सॉल्व कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज अच्छा बन जाएगा, ताकि जो लास्ट में मेरिट बनती है आपका मेरिट में नाम आ सके। ठीक है, ये चीज़ चाहिए। तो आप लोग पढ़ने में साथियों सतर्क रहें, पढ़ते रहिए, एंजॉय भी करते रहिए। ठीक है ना। आइए, तो यहाँ पर देखिए हमने टाइप 11 ख़त्म कर दिया है, और इसके बाद जो आने वाला है साथियों टाइप 12वां आने वाला है। इसीलिए हमने कहा कि जो लोग टाइप 12वां पढ़ेंगे, अभी आपको बता जो टाइप 12वां चलने वाला है ना, ये किसी किताब में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, किताबों में नहीं दिया है। जरा सोचिए, आप लोग कहते होंगे कि आप कहाँ से प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन प्रश्न लाना हमारा काम है, क्योंकि हम आपके खुशी के लिए जुड़े हैं ना। आप पास हो जाइए, कहीं से भी हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, तो हम आपके लिए सतर्क रहेंगे। हम आपके लिए साथियों खड़े हैं हमेशा, हर पल के लिए। बशर्ते ये है कि आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे साथियों, तो आपके लिए कुछ भी करना पड़ेगा मुझे, हम वो करके दिखा देंगे, लेकिन सपोर्ट करते रहिए बस। आपके लिए हमें कितना भी कुछ भी करना पड़ जाएगा साथियों, हम वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन आप में सफलता दिखाइए, बस हमें यही चाहिए बस। तो आप लोग को बता दें, जो टाइप 12वां चलने वाला है, अभी देखिएगा प्रश्न ऐसे ही 2 लाइन के हैं, लेकिन आप हिल जाएंगे।
और ना हिलना बताना। हिल जाएंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा सर ये प्रश्न होता कैसे है और कैसे सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन क्या हो रहा है इसका, ठीक है। तो पढ़ने पर ध्यान देते रहिए। आइए टाइप 12 पे हम बात कर लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों क्या है। तो यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा यूपीएसआई वर्ष 2017। यूपीएसआई वर्ष 2017 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न का मॉडल क्या है। कह रहा कि 5 कैमरे बेचने पर, गौर से बहुत देखेंगे साथियों, अभी जितने प्रश्न आएंगे आप लोगों को सब में डाउट होगा कि आप ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। 5 कैमरे बेचने पर, अब जरा गौर करिएगा, 5 कैमरे बेचने पर, बेचने का मतलब एसपी विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। और उसके बाद कह रहा है कि 2 कैमरे को लागत मूल्य मतलब क्या होता है, लागत मूल्य क्या है, मतलब जो उसे लाभ होता है। अब यहाँ से देखेंगे, डायरेक्ट सवाल को लगा देते हैं। 5 कैमरे बेचने पर विक्रय मूल्य क्या साथियों आपका 5 है कि नहीं, विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। अब यहाँ से देखेंगे आपका विक्रय मूल्य नीचे आ रहा है। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य हुआ है 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। हमेशा लाभ क्या होता है, ऊपर होता है। तो ये बताइए लाभ कितने का हो गया, 2 रुपये का हो गया। 2/5 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ से देखेंगे 5 दूना 10, यहाँ 2 रहेगा, 5 दूना 10 तो 20 दूनी 40% आ जाएगा। समझ में आया, समझ बहुत कम आएगा, ऑफलाइन में आप आएंगे जिसको हम अच्छे तरीके से बता देंगे। देखिए 5 कैमरों को बेचने पर, जरा आप गौर करिए, 5 कैमरों को बेचने पर 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर उसे क्या हुआ साथियों, लाभ हो गया। अब ये बताइए लाभ कितने को हो गया है, 2 का हो गया है ना। और लेकिन 5 कैमरा बेचने की बात किया तो विक्रय मूल्य यहाँ पर नीचे कर देना है। 5 दूना 10 तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों क्या है, CHCell। तो यहाँ डाल लीजिएगा CHCell वर्ष 2018, CHCell वर्ष 2018 साथियों प्रश्न है। जरा गौर करेंगे आप लोग। करा कि 25 कमीज बेचने पर, समझ में आ रहा है कि नहीं, 25 कमीज बेचने पर, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है उसे CP मानना है बस। तो इसका कितना हो जाएगा, 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता को 8% के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ जो हो रहा है उसे कितने को हो रहा है, 8 का। लाभ कितने का होता है, 8 का होता है। अब ये बताइए आप लोग, 25 कमीज बेचने पर, 25 कमीज बेचने की बात की है, जिसका मतलब हमने उसको CP मान लिया है ना। जो बेचने की बात करता है साथियों, जो विक्रय मूल्य है, हमको विक्रय मूल्य को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेना है, उसका क्रय मूल्य मान लेना है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक विक्रेता को 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अब ये बताइए आप लोग को पता होगा जो लाभ का फार्मूला होता है, लाभ परसेंट वाला क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, आप लोग कहेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। अभी बताइए लाभ कितने का है, तो कहेंगे आप लोग 8 का है, कितने से, 25 पे गुणे कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पर देखेंगे 25 चौक का 100, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32%। कितना हो जाएगा, 32% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए हमने आपको बताया था ना कि अभी लास्ट में साथियों ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे जो आप लोग देखेंगे तो हिल जाएंगे। देखिए वही हो रहा है ना। आप लोग कंफ्यूजन में होंगे, सर यहाँ पर तो लिखा था कि 25 कमीज बेचने की बात किया है, वो विक्रय मूल्य था, लेकिन आप यहाँ तो क्रय मूल्य पे लिख रहे हैं ना। यह आपको डाउट में होगा, लेकिन साथियों आप इसे जरा गौर से सोचिएगा कि 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता को 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। कितने, 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर उससे लाभ हुआ है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 8 कमीज क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है, तो लाभ का परसेंट निकालेंगे तो 8/25 गुणे 100 कर देंगे। इसका मतलब 25 चौका 100, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए पढ़ते रहिए आप लोग। हम प्रश्न आपके सामने छोटे लेवल के भी लेके आते रहते हैं, बड़े लेवल के भी लेके रखे आते रहे हैं साथियों। तो ऐसे आप लोग क्या है, आप नोट्स को बनाते चलिएगा। ठीक है, आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसका।
प्रश्न देखिए कभी कभी क्या होता है साथियों, सारे प्रश्न ट्रिकी नहीं लगते हैं, कभी कभी क्या है छोटे लेवल प्रश्न और बड़े लेवल दोनों आ जाते हैं। जो बड़े प्रश्न आ जाते हैं तो अब हम लोग तो सोचते हैं ना कि ट्रिकी कॉन्सेप्ट से और उसका मैथड छोटा हो जाए ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन जो छोटा होता है हम लोग उसको छोटा करके ही बताते हैं आप लोग को, ठीक है। तो साथियों आज के लिए यहीं तक। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को मैथ कैसे समझ आ रही, समझ में नहीं आ रही है। सभी लोग जरा कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि मैथ आपको आज की कैसे लगी है। सभी लोग कमेंट करें फटाफट। गुड, तो ठीक है साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। थैंक यू।